जब भोजपुरी इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि किस स्टार का गाना कौन स्टार चुराता था। जब भोजपुरी इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि किस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री में नए नए गाने और फिल्में आने से पहले विवाद आ जाता था। भोजपुरी इंडस्ट्री का इतिहास जब लिखा जाएगा तब ये भी लिखा जाएगा कि इस इंडस्ट्री को लोग काम की वजह से कम, विवाद की वजह से ज्यादा जानते थे। ये सारी बातें हम वीडियो की शुरुआत में इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का एक नया गाना आता है और गाना आते के साथ ही विवाद शुरू हो जाता है। और विवाद भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि विवाद जो है वो चोरी का है। अब क्या है पूरा विवाद, किसके तरफ से किया जा रहा है, ये सब हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम डॉली पांडे है और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, एक दिन पहले पवन सिंह का एक लंबे ब्रेक के बाद, लंबे गैप के बाद गाना आता है, जिस गाने का नाम होता है सड़िया के पिन। ये गाना वेस्ट भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक दिन पहले रिलीज किया जाता है और इस गाने पर ठीक ठाक व्यूज भी है। लेकिन ये गाना आते के साथ ही कंट्रोवर्सी में चला जाता है। देखिए, भोजपुरी का कोई भी स्टार हो, लेकिन खासकर बात जब पवन खेसारी की आती है तो इनका कोई भी प्रोजेक्ट बिना विवाद के गुजर जाए ये कभी संभव हो ही नहीं पाता। और इस बार भी पवन के नए गाने को विवादों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बार पवन के गाने को लेकर कंट्रोवर्सी करने वाले कोई और नहीं बल्कि खेसारी आर्मी है। यानी पवन के इस नए गाने पर चोरी का आरोप लग रहा है और चोरी का आरोप लगाने वाले जो लोग हैं वो हैं खेसारी लाल यादव के समर्थक। अब सबसे पहले इस गाने के मेकर्स के बारे में हम बात करते हैं, यानी हम आपको बताते हैं कि गाने को लिखा किसने, गाने को म्यूजिक किसने दिया, गाने में किसकी किसकी आवाज है। तो आपको बता दें कि इस गाने का नाम है सड़िया के पिन। गाने को लिखा है आशुतोष तिवारी ने, जो कमाल का राइटर हैं। नीलकमल सिंह को एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने दिए हैं। पवन सिंह के साथ उन्होंने खूब काम किया है, कल्लू के लिए उन्होंने गाने लिखे हैं। और आशुतोष तिवारी एकदम नवयुवक है और उनकी लेखनी में जो दम है वो विनय बिहारी, मनोज मतलबी जैसे राइटर्स को टक्कर देता है। अब हम वापस आते हैं गाने पर। इस गाने को लिखा तो आशुतोष तिवारी ने, लेकिन म्यूजिक दिया है पवन सिंह के फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह ने। अब यहां तक तो चीजें क्लियर हैं, आप सबने समझा कि शिल्पी राज ने गाने में आवाज दी है, पवन सिंह की खुद की आवाज। जब इस गाने को लेकर विवाद कुछ इस तरह से हो रहा है कि जब आप पूरे गाने को सुनिएगा तो आपको ये गाना सुनने के बाद लगेगा कि इस गाने का जो ट्यून है वो सुना सुना है। यानी आप इस गाने को सुनिएगा तो आपको महसूस होगा कि ठीक इसी प्रकार का कोई गाना आपने सुना है और वो गाना आपके दिमाग में एकदम से आएगा। तो आपको समझ में आएगा कि आपने कल्लू का सेम इसी तर्ज और इसी बोल पर एक गाना सुना था, जिस गाने का नाम था हवा साए साए। इसके अलावा खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था जो सेम इसी ट्यून, सेम इसी बोल तो नहीं कहेंगे लेकिन तर्ज यही था। अब इस गाने को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। खेसारी लाल यादव के समर्थकों का कहना है कि भाई साहब, पवन सिंह कोई गाना लेकर आए और वो गाना चोरी का ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। भले ही कल्लू के लोग ये कहे ना कहें, लेकिन खेसारी के समर्थकों का दावा है कि पवन सिंह एक नंबर के चोर हैं और बिना चोरी के गाना तो ये गा ही नहीं सकते। अब कंट्रोवर्सी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। पवन के प्रशंसकों का कहना है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, धरती पलट जाए, लेकिन ये नौबत कभी नहीं आएगी कि पवन सिंह किसी का गाना चुराएंगे। अब आप समझिए कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस बोल, इस लय, इस तर्ज पर कल्लू का गाना आया है। गाने का नाम है हवा साए साए। आप इस गाने को सुन सकते हैं। आस्था सिंह इस गाने में डांस करी हैं। इसके अलावा खेसारी का एक गाना है, उस गाने के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिस गाने के बारे में खेसारी के समर्थक जो हैं वो दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का जो गाना है वो गाना है चला गंगा किनारे और ये गाना छठ का है। इस गाने में सपना चौहान नजर आ रही है। आप इन दोनों गानों को जाकर यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो आप पाइएगा कि कल्लू का जो गाना है हवा साए साए, खेसारी का जो गाना है चला गंगा किनारे और पवन का जो गाना है सड़िया के पिन, इन तीनों गानों का जो ट्यून है वो ऑलमोस्ट सेम है। अब आप समझिए, किसी के गाने का जो बोल है, जो शब्द हैं, वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्यून मैच कर रहा है, जिसकी वजह से खेसारी के समर्थकों का कहना है कि भाई साहब, ये तो चोरी का गाना है। और यही काम अगर खेसारी लाल यादव किए होते, पवन के किसी गाने के ट्यून पर अगर खेसारी लाल यादव कोई गाना लेकर आए होते तो पवन की आर्मी एकदम से खेसारी के गाने के कमेंट बॉक्स में घुस पड़ती और गंदी गंदी गालियां देती और ये कहती कि भाई साहब, खेसारी लाल यादव तो सुधर ही नहीं सकते, चोरी तो इनकी पुरानी आदत है। लेकिन
यहाँ सिचुएशन एकदम उल्टा है। इस बार खेसारी के समर्थक एकदम से तैनात है, खड़े हैं और कह रहे हैं कि चोरवा कभी चोरी करने की आदत नहीं छोड़ेगा। आप इस गाने के कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए। खेसारी के समर्थक कह रहे हैं कि खेसारी आर्मी एकदम से हाजिर हो जाओ। उधर पवन के समर्थक कह रहे हैं कि एकदम से आइए सब लोग और इनको जवाब दीजिए कि हमारे पावर स्टार की आदत नहीं है चोरी करने का। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गाना चुराने का काम हमेशा से खेसारी लाल यादव ने ही किया है। और इस प्रकार से सड़िया के पिन गाने के कमेंट बॉक्स में खेसारी की आर्मी, पवन की आर्मी एक दूसरे से शीत युद्ध कर रही है। और ये चोरी का आरोप पवन के गाने पर कल से लग रहा है कि पवन सिंह ने एक बार फिर से अपनी औकात दिखा दी और चोरी का गाना ला दिया है। बाकी आप गाने को सुनिए और आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी लग रहा है कि ये गाना चोरी का है और पवन सिंह ने इस बार खेसारी और कल्लू के गाने का धुन चुराया है। अपनी राय आप जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।